नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, लेकिन इस त्यौहार पर दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश मुसीबत बनकर आई है, क्योंकि बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में पानी भरा है, ट्रैफिक जाम है और लोग परेशान हैं। बारिश को लेकर परेशानी बढ़ाने वाली कई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर जहां एक तरफ बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए घरों से बाहर निकलने वाली थी, तभी दिल्ली में सुबह से इतनी भारी बारिश हुई कि जगह जगह पानी भर गया। दिल्ली कैंट का इलाका हो, आईटीओ, मुनीरिका, मोतीबाग या फिर कालकाजी, हर तरफ जल भराव से हाल बेहाल है। दिल्ली में जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है और लोगों से यह भी अपील है कि यदि आप आईटीओ से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरीके का जल भराव देखने को मिलेगा और यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अपने घरों से निकले लोग बारिश के बीच कई घंटों तक फंसे रहे और इसी वजह से बड़ा जाम भी लग गया। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियाँ जो जा रही हैं सामने, वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है और ये पूरा का पूरा रास्ता पानी की वजह से, जल भराव की वजह से यहाँ ये पूरा रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। तभी भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो बाइक से चलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बारिश का आज रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसके बाद सड़कों पर कई जगह गाड़ियां बंद हो गई। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश से हाल कितना बेहाल है, इसके लिए जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें मेहरौली बदरपुर रोड की है, जहां 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों की स्कूटी और बाइक इस पानी के बीच में बंद हो गए, तो पैदल ही उसे लेकर सड़क की दूसरी तरफ जाते लोग नजर आए। इतना ही नहीं, घुटने से ऊपर तक के पानी के बीच लोग घंटे से फंसे रहे। से जो भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? क्या कहेंगे, कितना जल भरा हुआ है? जल भराव तो गाड़ी बंद हो जा रहा है, इतना पानी भरा पड़ा है। 4 फीट से ज्यादा पानी है। 5 फीट है। अच्छा, देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है बता रहे हैं कि 5 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आ रहे हैं आप? साकेत से। कितना पानी भरा हुआ? पूरे साकेत तक पानी भरा हुआ है। कहाँ से पैदल चल कर आ रहे हैं? यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। तुगलकाबाद से संगम विहार, साकेत तक पानी का यही हालात है। बारिश से जो हाल बेहाल है, उसमें एनसीआर में भी लगातार बारिश से परेशानी हुई। सबसे पहले तस्वीरें देखिए नोएडा की, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऐसे ही हालात थे कि घरों के बाहर पूरा पानी भर गया था, तो वहीं कई सोसाइटी की पार्किंग भी पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। तस्वीरें गौर सिटी की हैं, जहां से कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई कि किस तरह से इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर के गौर सिटी 2 में मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी इमारतें, आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही होंगी और इन इमारतों के ठीक सामने ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जो झील जैसी नजर आ रही है, ये जो गौर सिटी 2 टाउनशिप है उसके बीच की सड़क है। वहीं ग्रेटर नोएडा और नोएडा की ही तरह गाजियाबाद का भी हाल बेहाल है। विजयनगर अंडरपास और रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ था, लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरीके से गाड़ियां पानी में से गुजरती हुई निकलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कई गाड़ियां बंद होने की वजह से गाड़ियों को धक्का लगाना भी पड़ रहा है। नालों में बाढ़, हाईवे पर मलबा, फट गया पीछे जंगल में। ये तस्वीर है हिमाचल के मंडी जिले की, जहां पूरा हाईवे पानी में लबालब नजर आ रहा है। भी खत्म। चूभल नाला और रहाड़ी नालों में तेज बारिश के चलते भयंकर बाढ़ आ गई है। कभी ऐसा बादल फटता हुआ देखा ही नहीं है, जिसकी वजह से पनारसा बाजार में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन गई हैं।
और लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहां की पहाड़ियों पर बादल फटने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि पहाड़ों से बहकर आ रहे नालों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से नाले का पानी हाईवे पर आ पहुंचा है। इन दिनों नालों के रौद्र रूप को देखकर पूरे इलाके के लोग सहम गए हैं। वहीं कुछ घंटों की आसमान से बरस रही आफत से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पंडों से आगे पूरी तरह बंद हो गया है। बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा गिरा, जिसका नतीजा ये रहा कि रेंच नाले में मलबा आने से सुरंग के अंदर पानी और मलबा घुस गया, जिससे टनल के भीतर खड़ी गाड़ियां तैरती नजर आई। 4 लेन पर करीब 20 जगहों पर भारी मलबा गिरा है। ऐसे में पूरे रास्ते को बहाल करने में लंबा समय लग सकता है। यूपी में इस सीजन मानसून मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं और इससे असर क्या हो रहा है, इसके लिए ये तस्वीरें देखिए जो कि जौनपुर से आई हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद असर ये हुआ कि एक रेस्टोरेंट का ढांचा अचानक ढह गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त रेस्टोरेंट के अंदर कोई मौजूद नहीं था। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के महोबा में हुआ, जहां बारिश की वजह से एक कच्चा मकान 6 सेकंड में भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वहीं वाराणसी में भी गंगा नदी एक बार फिर खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, जिसके बाद नमो घाट पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहा है। पानी का रौद्र रूप कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। तेज रफ्तार से आता पानी और उसके आगे बेबसी, इन तस्वीरों से वो साफ है। वीडियो कर्नाटक के एक गांव येल्लमनु गुड्डा का है, जहां बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। लगातार बारिश हुई तो सड़कें नदियों में बदल गई। इसके बीच एक शख्स ट्रैफिक सिग्नल पर फंसा हुआ नजर आया। ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों की सहायता के लिए आपातकालीन रेस्क्यू टीम तैनात की है। इसके अलावा कई राहत शिविर भी बनाए गए हैं। लेकिन मौके पर खड़े कुछ युवकों ने बहादुरी दिखाई और देखते ही देखते नदी में बह रहे युवक को बचा लिया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों ने नदी में कूदकर युवक को बचा लिया। दरअसल वाडे गांव निवासी बजरंग नाम का शख्स खेत में काम करके घर लौट रहा था। तभी उसने नदी में बाढ़ देखी और जैसे ही नदी पार करने की कोशिश की, बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया और बहता चला गया। उसी वक्त नदी के किनारे खड़े बहादुर युवकों ने नदी में छलांग लगाकर बह रहे युवक को बचा लिया। उत्तराखंड में आई धराली की तबाही के बाद भी मॉनसून का रौद्र रूप थमता नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हाल ही में भारी बारिश के कारण अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे श्रीनगर, देवप्रयाग और ऋषिकेश में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं उत्तरकाशी में आई अचानक बाढ़ के बाद हर्षिल में एक झील बन गई है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुई, जिससे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग बंद पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की मार अब लोगों की जान पर बन आई है। कुल्लू मंडी हाईवे पर भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक मंजर के बीच लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे पर रास्ता बंद हो चुका है।
लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि उन्हें इसी रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंचना है। ऐसे में लोग मौत के साए में अपनी गाड़ियां आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पत्थरों की बारिश के बीच वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से रास्ता बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई जगह न तो पुलिस है न ही कोई बैरिकेडिंग। लोग रिस्क लेकर खुद ही फैसला कर रहे हैं। लैंडस्लाइड के बीच जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोगों की हिम्मत भले हैरान करती हो, लेकिन ये हालात सिस्टम की लापरवाही को भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। भारत के अलावा